आबी गुजरगाहों से तनावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक जामे और फौरी पैकेज तलब कर लिया। सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए इन्हें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। मरीम नवाज का कहना था कि लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। सैलाब मुतासरीन की बहुत सारी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता हैं, मुतासरा अफराद की ज़िंदगियों में जल्द बेहतरी आएगी। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जामे मंसूबे पर गौर। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में मरहलावार स्कीमों का आगाज होगा। बरसाती पानी के निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अजलास में अहम फैसले। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि हालिया अर्बन फ्लडिंग के तनाजुर में वाटर टैंक की ज़रूरत बढ़ गई है। बारानी पानी के इस्तेमाल से ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरे पर दबाव भी कम होगा। दरिया रावी में उतार चढ़ाव का सिलसिला थम न सका। रावी साइफन पर पानी का बहाव 1,10,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। शाहदरा में 1,12,000 क्यूसेक का रेला। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात ने मानसून के 10वें स्पेल की पेशगोई कर दी। कल से 9 सितंबर तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में नदी नाले बिखरने का अलर्ट भी जारी। वज़ीर तालीम पंजाब का किसानों को हर मुमकिन रिलीफ दिलवाने का दिलासा। राना सिकंदर हयात ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरा किसानों जिम्मेदारों के नुकसान का तखमीना लगा रखे हैं, अजाले की कोशिश करेंगे। सैलाब मुतासरा स्कूल जल्द बहाल किए जाएंगे, घर भी आबाद होंगे, खुशियाँ लौटेंगी, मुश्किल वक्त का मिलकर मुकाबला करेंगे, मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकलेंगे। जो आजमाइश है इसमें हम अल्लाह से रुजू करें, और अल्लाह से रुजू करने के दो तरीक़े हैं। एक ये कि फ़र्दन हर कोई अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार करे, और फिर इज्तिमाई गुनाह जो होते हैं फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़। सैलाब से फसलें बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। बारिशों के बाद ग़ज़ाई बहरान पैदा होने के इम्कानात हैं। किसानों और काश्तकारों को रिलीफ मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीनी भाइयों की भी इमदाद देते हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद तो हम पर वाजिब है। जो है या फ्लड इफेक्टीज आए थे, और हम लोगों ने ये कैंप सेटअप किया ऑन लास्ट थर्सडे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एहसन तरीके से जो है हम लोगों ने ये सारा फ़र्ज़ अंजाम दिया है। जिस तरह आप देख सकते हैं अब तो लोग वापसी की तरफ जो है रवाना है, और हम लोग यहाँ पर थ्रू आउट 24/7 हम लोगों की ड्यूटी होती है, और स्टाफ भी हमारे साथ जो है डिफरेंट शिफ्ट्स में लगा हुआ है। हर महकमे का, हेल्थ है, रेस्क्यू 1122 है, सिविल डिफेंस है, पुलिस है, पीरा फोर्स है, ये सब जो है हमारे साथ यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। तलत पाक के सैलाब फ्लड रिलीफ कैंप से मुतासरीन की वापसी शुरू। गुज़श्ता रोज़ 8 ख़ानदानों को घरों को वापस चले गए। आज 20 ख़ानदान हालात मामूल पर आने पर अपने घरों को रवाना होंगे। सरकारी इदारे सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन में पेश 9 अजला में 1 लाख लीटर से जायद साफ पानी की फराहमी। 15 अजला में वासा एजेंसीज ने 37 वाटर बाउजर्स के जरिए मुतासरीन तक साफ पानी पहुँचाया। लेस्को रीजनल स्टोर और ईस्टर्न सर्कल ऑफिस के बाहर खराब ट्रांसफार्मर्स की भरमार। ट्रांसफार्मर से ऑयल बहकर जमीन पर फैल गया। स्टोर के ऊपर से हाई ट्रांसमिशन लाइंस गुजरती हैं। स्टोर के अंदर और बाहर लाखों सिंगल 3 फेज खराब मीटर्स भी बिखरे पड़े हैं। आग बुझाने का सामान भी ना होने के बराबर है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। बड़े शहरों में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। 1 सिटी 1 रोड प्रोजेक्ट का आगाज। हादसात की रोकथाम, ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए 5 बड़े शहरों पर फोकस किया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी शामिल। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लाहौर के 6 रोड और बाकी बड़े शहरों की एक शाहराह पर माहाना बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी।
आरएमपी और पेरा में आर्जी तैनात एहलकारों की मौजें। आईजी पंजाब ने आर्जी तैनात एहलकारों के तबादले पंजाब कांस्टेबलरी में रोकथाम के लिए जारी कर दिए। सीसीडी में तैनात एहलकारों के तबादले इनकी बारी पर होंगे। एहलकारों को नए महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आर्जी तौर पर भेजा गया था। डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट ने मुतालिका अफसरान को मरासला भेज दिया है। जब मैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और मैं एजुकेशन मिनिस्टर था और यूथ मिनिस्ट्री भी मेरे पास थी 2008 में जब मैं डिप्टी स्पीकर हुआ, तो वी स्टार्टेड वर्क ऑन पाकिस्तान फर्स्ट यूथ पॉलिसी, पंजाब यूथ पॉलिसी। हमने उसको 2011 में लॉन्च किया और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में क्या था कि बच्चों को अगर ज़िंदगी में अपना मौका, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनानी है तो उनको सबसे पहले अपने आप को तालीम के जेवर से आरास्ता करना होगा। नौजवानों को मसावी मौके की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का पाकिस्तान डिजिटल यूथ हब की तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और आसान कर्जे दिए जाएंगे। अगले चंद दिनों में लैपटॉप स्कीम भी शुरू करने जा रहे हैं। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। रही सही कसर आटे की कीमतों ने निकाल दी। आटा 40 रुपए किलो तक महंगा हो गया। लाहौर से गुफ्तगू में शहरी फ्लोर मिल्स पर बरस पड़े। इंतहा हो गई है। मैं अब 700 का लेके आया था 10 किलो का आटा खरीदने के लिए। अब मैंने यहाँ से बात किया दुकानदार से, तो कहता है अभी 1100 का मिलेगा। भाई मैं क्यों, जब तो 700 रुपये का 10 किलो मिलता था 1100 कहता भाई पीछे गवर्नमेंट रेट बढ़ा दिया। भाई गवर्नमेंट रेट क्यों बढ़ा दिया? जब गवर्नमेंट ने गंदम इतनी सस्ती खरीदी है और किसानों से, तब आटा भी सस्ता दे। जब गंदम सस्ती खरीद के आपने अपने गोदामों में भर ली है तो आटा फिर महंगा बचे। गंदम की किल्लत पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स को मिलेगी। फीड मिल्स को गंदम की फराहमी रोक दी गई। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,184 मेट्रिक टन गंदम का जखीरा मौजूद है। फीड मिल्स को गंदम की फराहमी 3 अक्टूबर तक रोक दी गई है। महंगी सब्जियों ने आवाम के नाक में दम कर दिया। दुकानदार सैलाब और बारिश के नाम पर दोनों हाथों से लूटने लगे। अदरक चाइना 450, लहसुन 285, टमाटर 140, आलू 85 और प्याज 75 रुपये फी किलो। शिमला मिर्च 180, भिंडी 200, बंद गोभी भी 110, फूल गोभी भी 170 रुपये किलो हो गई। फलों की कीमतों में भी सप्लाई लाइन का बहाना। खजूर ईरानी 500, अंगूर 460 और पपीता 360 रुपये किलो। आम अनवर टोल 330, आड़ू और अनार 310, जापानी फल 170 रुपये किलो हो गया। चिकन आज भी किचन की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये किलो पर बरकरार। मार्केट में ब्रायलर 680 रुपये किलो बिकने लगा। अंडों की कीमत 300 रुपये दर्जन से कम न हो सकी। बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का इनकलाबी इक़दाम। 10 लाख तलबा और 30 लाख तालिबात को फूड चैम्पियंस बनाने का हदफ मुकर्रर। पंजाब के स्कूल्स में माहाना न्यूट्रिशन डे मनाने का भी फैसला। डीजी फूड के एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन रिफॉर्म्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ मुलाकात में अहम फैसले। सीसीडी ने अदालत में 5 अफराद का सारा पोल खोल दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 5 अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त की समाअत। एसपी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट नासिर अब्बास पंजोता पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम पाकपतन ओकाड़ा कसूर विहाड़ी में वारदातें करते थे। वारदातों के दौरान 10 अफराद भी कत्ल हुए। दरखास्त दायर होने से कबल ही मारे गए। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने सरवर बीवी की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद दरखास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की फरियाद। इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले के खिलाफ जमशेद दस्ती की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम भी बेंच में शामिल होंगे। टैक्स केसेस पर समाअत के लिए 2 डिवीजन बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी से बेंच तश्कील दिए गए।
टैक्स, कमर्शियल और मुतालिका इशूज़ पर 2 डिवीजन बेंच 8 सितंबर से समाअत करेंगे। जस्टिस आबद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच टैक्स, कमर्शियल नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस हसन नवाज मखदूम की सरबराही में 2 रुकनी टैक्स रिफॉर्म्स पर समाअत करेगा। सिख कम्युनिटी ट्रैफिक वार्डन्स के चालान से तंग। साबिक प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी और चेयरमैन बाबा गुरु नानक जी वेलफेयर सरदार बिशन सिंह की क़यादत में सिख वफ़द की सीटी ऑथर वहीद से मुलाकात। हेलमेट से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पग सुख अकीदे का बुनियादी जुज़ है, पग नहीं उतार सकते। सीटीओ की सिख बिरादरी को हेलमेट से इस्तिस्ना के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वफ्द का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। वफ्द में 38 सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के ज़ेर तरबियत अफसरान शामिल थे। वफ्द को सीओ मुस्तनसर फिरोज ने सेफ सिटी की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। वफ्द ने कहा कि सेफ सिटी के सैलाबी सूरत हाल के लिए इक़दाम मिसाली हैं। इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन जनाब सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का जश्न। हर सू आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा का नारा। फ़िज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर। हर तरफ चिरागा, घर और सरकारी इमारतें बरकी कुमकुमों से सज गईं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद उर्दू बाज़ार को खूबसूरत कुमकुमों, झंडों और दीगर आलात से सजा दिया गया। शहरी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार अक़ीदत के लिए सजावटी सामान खरीदने पहुँच गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन गुलबर्ग में अशरा रहमत मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल का इनेकाद। असातिज़ा और तालिबात ने नातिया कलाम पेश किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जाहिदा अजहर और शाजिया अहसन ने खसूसी शिरकत की। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पाकिस्तान ज़िले इंतज़ामिया शहर की ताज़ीन और आराइश के लिए मुतहरिक। शहर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मॉल रोड, कैनाल रोड समेत अहम शाहराहों पर बरकी कुमकुमों की बहार। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी खसूसी चिरागा का एहतमाम। PHA का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर भर में चिरागा, दफातर, शाहराहों और चौराहों पर दिलनशीन रोशनियों का एहतमाम। DG PHA मंसूर अहमद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। लाहौर समेत सूबे भर में 1398 महाफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 2498 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 60,000 अफसरान और 2 एहलकार तैनात। लाहौर में 216 जुलूस और 112 महाफिल मिलाद मुनक्किद की जाएंगी। 8,000 से ज़्यादा अफसरान, एहलकार और वॉलंटियर्स सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। IG पंजाब के मुताबिक सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट होगी।